कोई और है जो आना चाहता है? पूछ लो जरा। क्या स्टडी करना है? हेलो। HAP, Human Anatomy and Physiology. हेलो। हेलो सर। ऑडिबल? यस सर। ओके, कंटिन्यू चालू करें। यस सर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक फटाफट भगाता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जब हम लोग स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। और जब हम लोग किसकी फिजियोलॉजी फंक्शन की स्टडी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते थे, है ना। बेसिक क्या पढ़े थे हम लोग ने? स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी माने क्या होता है? जो स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है। कैसा हो सकता है हमारा? इंटरनल है एक्सटर्नल भी हम लोग की स्टडी करते हैं। किसकी? स्ट्रक्चर की। उसी को हमने क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। फिजियोलॉजी क्या होता है फिर? फिजियोलॉजी का मतलब होता है जब हम लोग किसी की क्या करते हैं? फंक्शन की स्टडी करते हैं। किसकी? फंक्शन की स्टडी करते हैं, उसी को हमने क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं। इस बीच में कोई भी एक ऑफलाइन है और थोड़ा इन्फॉर्म करते रहे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है क्या है? सर। स्ट्रक्चर की स्टडी होती है उसी को हमने क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। फंक्शन की स्टडी होती है उसी को हमने क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं, है ना। ओके। इसलिए इंटरनल है एक्सटर्नल पार्ट की स्टडी जो होती है उसी को हमने क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। ब्रांच ऑफ एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी है डेवलपमेंट है। तीन टाइप की क्या होते हैं इसके? ब्रांच होते हैं एनाटॉमी के। तो पहला ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब होता है, जैसे मैंने जीआईडी ट्रैक की बात कर दिया, मैंने किसकी बात कर दिया? जीआईटी ट्रैक सिस्टम की बात कर दिया। ट्रैक में क्या क्या आता है वो सब चीजें हमारी क्या आती हैं? वो सब चीज हमारी क्या आती है? ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर आती है। जैसे मैंने बोल दिया कि कोई भी फूड हम लोगों ने खाया, खाने के बाद क्या हुआ? स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना, होती है। स्ट्रक्चरल स्टडी होती है, उसी को निकालते हैं ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी माने क्या होता है? एक होता है हिस्टोलॉजी होता है, दूसरा क्या होता है? साइटोलॉजी होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब हम लोग किसकी बात करते हैं? टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। और जब हम लोग किसकी बात करते हैं? सेल की स्टडी करते हैं, किस तरीके का सेल दिखता है कि और किस तरीके का टिश्यू दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये सब ऑलरेडी पहले ही बढ़ा दिया, इस समय इसी के लिए डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, फटाफट एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। डेवलपमेंट एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? 9 मंथ अंदर क्या करते हैं? बेबी, जैसे कोई फिटस है, वो फिटस के अंदर कितना था? 9 मंथ क्या होते हैं? मैंने बोल दिया
9 मंथ के क्या होते हैं हमारे पूरे पीरियड ऑफ टाइम रहते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं 3 मंथ के अंदर हम लोग उसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है, हर एक महीने में बॉडी क्या होती है बेबी की डेवलप होती है, फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है, ये सब जो डेवलपमेंट एनाटॉमी में होते हैं। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं, इंटरनल क्या बोलते हैं बच्चा, एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी के 3 मेन ब्रांच होते हैं, एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक, ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब होता है जैसे कि अब जीआईटी सिस्टम में जितने भी सिस्टम आते हैं हर एक चीज, उसी को हमने क्या बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक में 2 चीज आता है जो हम लोग माइक्रोस्कोपी से क्या करते हैं एग्जामिनेशन करते हैं, उसके अंदर साइटोलॉजी आता है, दूसरा क्या आता है हिस्टोलॉजी आता है। जब हम लोग कोई सेल की स्टडी करते हैं उसी को हमने क्या बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। जब हम लोग कोई टिश्यू की स्टडी करते हैं उसी को हमने क्या बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तीसरा आता है डेवलपमेंट एनाटॉमी। डेवलपमेंट एनाटॉमी के अंदर 9 मंथ का हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल बेबी अगर फीटस पेट के अंदर बेबी है, एम्ब्रियो है, फीटस, समझ में आ रहा है, तब हम लोग उसको 3 मंथ के ऊपर क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है फर्स्ट से लेकर 3 मंथ होता है, उसके बाद 3 मंथ का हम लोग कर देते हैं। हर मंथ में बॉडी का क्या होता है कुछ ना कुछ फीटस क्या होते हैं डेवलपमेंट होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर एक पार्ट्स उसके कभी जैसे स्टार्टिंग हुआ हार्ट और क्या बनेंगे उसके ब्रेन बनेंगे, धीरे धीरे उसके क्या बनेंगे बोन्स बनेंगे, फिर उसके धीरे धीरे सब ऑर्गन बनते हैं। ये पार्ट में जो डिवाइड होता है उसको हम निकालते हैं डेवलपमेंट एनाटॉमी बोलते हैं। तो ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया मेन एनाटॉमी को। पहला कौन सा था बच्चा ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरा कौन सा था हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, तीसरा क्या था हमारा डेवलपमेंट एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी को हमने क्या बोलते हैं पूरे जीआईटी की स्टडी की। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एक ऐसा एनाटॉमी होता है जिसके अंदर क्या करते हैं माइक्रोस्कोपिक से एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अंदर 2 चीज आती है, एक सेल की एग्जामिनेशन करते हैं और एक किसकी करते हैं टिश्यू की एग्जामिनेशन करते हैं। जो सेल की एग्जामिनेशन करते हैं उसको साइटोलॉजी बोलते हैं और जो टिश्यू की एग्जामिनेशन करते हैं उसको निकालते हैं हिस्टोलॉजी बोलते हैं। डेवलपमेंट एनाटॉमी में क्या आता है जब हम लोग किसी के क्या आते हैं एम्ब्रियोलॉजी, जैसे जैसे धीरे धीरे हर एक जैसे हम छोटे थे, छोटे से हमारे धीरे धीरे हमारी ऑर्गन हमारे पार्ट्स हमारे बॉडी क्या हुए ग्रोथ हुए बड़े, सेम इसी तरीके से 9 मंथ के अंदर बेबी के फीटस के पार्ट क्या होते हैं बढ़ते हैं, है ना। उसी को हमने क्या बोलते हैं एक एक मंथ के अंदर हर एक पार्ट उसके क्या होते हैं डेवलपमेंट है, उसी को हमने क्या होते हैं एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। एनी डाउट्स किसी को? नो सर। नो सर। ओके। फिजियोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ फंक्शन। जैसे एनाटॉमी की स्टडी हम किससे करते थे बच्चा से करते थे, हैं सॉरी एनाटॉमी की हम लोग किससे स्टडी करते थे स्ट्रक्चर से करते थे। स्ट्रक्चर में कैसा होता था 2 स्ट्रक्चर होता था, एक इंटरनल होता है दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल होता है ना। जैसे मैंने बोल दिया आपको ये हमारा क्या है किडनी है ना। तो किडनी आपको देखने में ऐसा दिखता है बाहर से, जब आपका ऑर्गन सक्शन करेंगे कटिंग करेंगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा। लेकिन जैसे हम इसको कट करते हैं बीचों बीच में से काटते हैं सर्जिकल सेक्शन में काटते हैं तो आप देखोगे कि उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है डिफरेंट होता है ना। तो जो स्ट्रक्चर क्या होता है डिफरेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्टडी, बाहर से कैसा दिखता है और अंदर से कैसा होता है। एनाटॉमी के 3 मेन ब्रांच होते हैं ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब होता है इसे जीआईटी की पूरी स्टडी किया दैट इज कॉल्ड इज अ ग्रॉस एनाटॉमी। मैंने आपको दूसरा कहा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक में 2 चीज की स्टडी करते हैं जो हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं उसको निकालते हैं साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल स्टडी और हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है टिश्यू का स्टडी। टिश्यू का स्टडी। ओके। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उसी का हम लोग क्या बोलते हैं बेटा फिजियोलॉजी बोलते हैं। मतलब हर एक ऑर्गन अपना अपना काम करता है। जैसे मैं निकाल दिया किडनी है, किडनी का काम क्या रहेगा ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का। मैंने आपको ये क्या हमारा एक लंग्स का काम क्या होता है ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना बाहर करना।
मैंने आपको बोलता है जीआईटी का काम क्या है, स्टमक का काम क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना। तो हर एक ऑर्गन का, हर एक स्पेशल ऑर्गन का अपना क्या होता है, कि स्पेशल क्या होता है, वर्क होता है, उसी को क्या होते हैं, फिजियोलॉजी होते हैं। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, हर एक का अपना अपना क्या होता है, फंक्शन होता है। इसमें क्या क्या आता है, सेल फिजियोलॉजी, एक सिंगल सेल क्या क्या काम करते हैं, स्पेशल फिजियोलॉजी, एक स्पेशल ऑर्गन क्या क्या काम करते हैं, समझ में आ रहा है। सेल फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक सिंगल सेल क्या क्या काम करते हैं, ओके। और स्पेशल फिजियोलॉजी का मतलब कहता है एक स्पेशल ऑर्गन क्या काम करते हैं। उसके बाद है सिस्टम फिजियोलॉजी, माने एक एक सिस्टम क्या काम करते हैं। पैथोलॉजी कहता है एक एक पैथोलॉजिकली, माने जैसे कोई बीमारी है वो किस तरीके से शरीर में आएगा, कैसे ब्लड में जाएगा, किस तरीके से बॉडी के ऑर्गन पे जाएगा, और ऑर्गन से पूरी बॉडी के और पूरे सिस्टम को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। उसी को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकली फिजियोलॉजी बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चे इतना। जैसे एनाटॉमी होता है वैसे क्या होता है, फिजियोलॉजी होते हैं, चार पार्ट है मेन। पहला सेल फिजियोलॉजी, स्पेशल फिजियोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी, और क्या होता है, पैथोलॉजिकली फिजियोलॉजी होता है हमारा। एनी डाउट्स। ये सब रिवीजन लेक्चर है, ऑलरेडी पीछे पढ़ा चुका है। सबसे पहले कौन सा पार्ट स्ट्रक्चर, एक ह्यूमन बॉडी सबसे पहले बनता किससे, तो सबसे पहला पार्ट सब आइटम से क्या बनेगा आपका, मोलिकुलर बनेगा। मोलिकुलर सुने, देखो आप लोग ने पढ़ा होगा उसको, कुछ रख देते हैं अभी, 2 0 1 सर आवाज 0 है। अटक रहा है। तो सबसे पहले आइटम्स, हेलो, हेलो सर आवाज अटक हाँ रहा है, सर, कुछ अभी आ समझ रही नहीं है। रहा। अभी प्रॉपर आ रहा है, हाँ हाँ अभी आ रहा हाँ है। सर, अभी आ रहा है। ओके। सबसे पहले क्या है बच्चा, अपना आइटम्स है। आइटम्स में लोग क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो धरती पे सबसे पहले ना तो मुर्गी आई, ना तो अंडा है, सबसे पहले धरती के ऊपर क्या आया था, आइटम्स आए थे, ओके। ये आइटम से मिलके जब एक आइटम होता है, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स होता है, उसी को क्या बोलते हैं, आइटम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हम लोग एक से दो को मिला दिए तो क्या बन गया हमारा, मोलिकुल्स बन गया। क्या बन गया, हमारे मोलिकुल्स बन गए। मोलिकुल्स में कितने हो गए, अब यहाँ पर एक चीज नहीं है, अब जैसे दो पार्ट्स को मिला दिया, कार्बन, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, ये सब हमारे क्या आते हैं। जब ये दो लोग मिल जाएंगे एक साथ में तो क्या बनेगा हमारा, मोलिकुल्स बनेगा। क्या बनेगा, मोलिकुल्स बनेगा। जहां पर दो एलिमेंट्स मिल जाते हैं, दो चीज का कंबाइन होता है एटम्स का, उसको हमने क्या बोलते हैं, उसको हमने क्या बोलते हैं, मोलिकुल्स बोलते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं प्रॉपर तरीके से आता है कि नहीं, अगर आएगा तो नहीं तो जूम ऐप पे जाके करेंगे। ठीक है, आइटम, सिंगल आइटम से मिलके क्या बनते हैं, जब एक से दो आइटम हमारे मोलिकुल्स बन जाते हैं। मोलिकुल्स के एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये किसके एग्जांपल है हमारे बच्चा, अब एटम्स के। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। यहाँ पर एक आइटम से नहीं है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, दिख रहे हैं यहाँ पर, एक कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर एक आइटम है क्या, नहीं, एक से ज्यादा आइटम जब हो जाता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बनता है, मोलिक्यूल्स बनते हैं। आवाज आ रही कि फंस रही है, ब्रेक हेलो, ब्रेक हो रहा है सर बीच में ज्यादा। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। हाँ। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मतलब आप लोग की नेटवर्क का इश्यू है बेटा, बाकी सब जगह आ रहा है ऐसा। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज अटक रही है। किसके किसके जैसे प्रॉपर आ रहा है आवाज, हेलो,
किसी की नहीं लगता सर है बीच सर बीच में प्रॉपर आवाज ब्रेक आवाज। हो रही है। हाँ बीच सर। बीच में आवाज ब्रेक हो रही है, कोई बात हाँ नहीं, तो सर हो नेटवर्क रही की है। वजह से होगा। आवाज आ रही है भैया। ओके, मोलिकुल बने, मोलिकुल से क्या बनेंगे हमारे, माइक्रो मोलिकुल्स बन रहे हैं। अब मोलिकुल से क्या बन जा रहे हैं हमारे, माइक्रो मोलिकुल बन रहे हैं। ठीक है, माइक्रो मोलिकुल में क्या क्या बनते हैं, जैसे एग्जांपल इस वाला एक सिंगल है, कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एक सिंगल एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट नहीं थे, डबल एलिमेंट हो गए, है ना। और जैसे डबल एलिमेंट बना माइक्रो मोलिकुल, अब वो क्या बन जाएगा, माइक्रो मोलिकुल्स। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियर एसिड आते हैं, समझ रहे हैं। अब ये मोलिकुल्स से क्या बन गया हमारा, माइक्रो मोलिकुल्स बन गया। माइक्रो मोलिकुल्स में क्या क्या आता है, लिपिड, प्रोटीन एंड क्या आते हैं, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं, से क्या बनेगा, सेल्स बनेंगे, क्या बनेंगे, ऑर्गन सेल्स। ऑर्गन सेल्स में क्या क्या आते हैं, स्मॉल ऑर्गन बनते हैं। एग्जांपल हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आरबीसी। अब उससे क्या बन गया हमारा, सेल बन गए। माइक्रोमोलिक्यूल से क्या बन गया हमारे, ऑर्गन सेल्स बने। ऑर्गन सेल से क्या बना, सेल। सेल से क्या बनेगा, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। और सिस्टम से क्या बनेगा, अपनी पूरी बॉडी बनेगी। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हमारा आइटम्स आया, आइटम से क्या बना, मॉलिक्यूल्स। ओके, आइटम से क्या बना हमारा, ओके। सबसे पहले हमारा आइटम्स आया, आइटम से क्या बन गया हमारा, मोलिक्यूल में आइटम्स में सिंगल एलिमेंट्स आते थे। सिंगल एलिमेंट में कैसे एग्जांपल आएगा हमारा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हमारे क्या है, सिंगल मोलिक्यूल्स हैं। और मोलिक्यूल से क्या बन गया, माइक्रो मोलिक्यूल्स बन गया, है ना। मोलिक्यूल्स में क्या है, जैसे यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट जब मिलते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको ना, मोलिक्यूल्स बोलते हैं। अब जब एक से ज्यादा मोलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे, माइक्रोसेल, माइक्रो क्या, हाँ, माइक्रो मोलिकुलर सेल्स बनेंगे। इसके अंदर क्या आता है, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लियर एसिड हो गया। अब उससे हमारे ऑर्गन सेल्स बनेगा। ऑर्गन सेल से क्या बनेगा, सेल। सेल से क्या बनेगा, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेगा, आपके शरीर का ऑर्गन, बॉडी। बॉडी सिस्टम बनेंगे, और सिस्टम से आपका क्या बन जाता है, फुल एक बॉडी तैयार हो जाती है ह्यूमन बीइंग की। तो आइटम्स में क्या क्या आता है, समझ में आए। माइक्रोमोलिकुल्स में क्या क्या आता था हमारा, जैसे एक एलिमेंट है, यहाँ पर कितना होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट हो गया। और माइक्रोमोलिकुल्स में कितने होंगे, यहाँ पर जैसे लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लियर एसिड हो गया। ऑर्गन सेल्स बन गए, ऑर्गन सेल्स के बाद सेल्स बन गए। सेल्स में जैसे क्या बोल सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नाम सुना है, व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी हो गया, हाँ डब्ल्यूबीसी हो सर। गया, है ना। और इसके बाद हाँ, एचजीपीटी हो गया, टी हो गया, है ना। ये लीवर में सब क्या आता है, है। हाँ, है ना, ये सब क्या है, एक सेल है। अब ये सेल से सेल अपना सर। टिश्यू बन जाएगा। टिश्यू में देखा होगा, इपिथेलियम टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, समझ रहा है। अब ये सब मसल्स उसल सब टिश्यू से मिलकर हमारा क्या बनेगा, एक ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन में क्या आता है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, हो गया, है ना, स्प्लीन हो गया। ये आपके शरीर की जितने भी ऑर्गन है, ये किससे बने, आपके ऑर्गन सेल्स, ऑर्गन से बने, सॉरी टिश्यू से बने हुए हैं। अब ऑर्गन बनने के बाद क्या होगा, एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम में हम लोग जैसे क्या ले सकते हैं, जीआईटी सिस्टम हो गया, है ना। ये हमारा क्या है, एक ऑर्गन का सिस्टम। यहाँ पर एक ऑर्गन नहीं है, एक से ज्यादा ऑर्गन जब आते हैं तो उसको निकालते हैं ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। लास्ट में हमारे पूरे ऑर्गन को मिला के क्या बन जाते हैं, हमारे शरीर की एक बॉडी बन जाते हैं। एनी डाउट्स। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमारे शरीर में क्या आया, आइटम्स आए। आइटम्स आने के बाद क्या है, माइक्रोमोलिकुल्स आए। माइक्रोमोलिकुल से बनने के बाद क्या, मॉलिक्यूल्स आएंगे ना। वेरी गुड बेटा। एटम्स के बाद मोलिकुल्स के बाद क्या बनेंगे, माइक्रोमोलिकुल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिकुल्स के बाद क्या करेंगे, हमारे ऑर्गन सेल्स बनेंगे। ऑर्गन सेल्स के क्या बनेंगे, हमारे सेल बनेंगे। सेल से मिला के क्या बनेगा, हमारा टिश्यू बना। टिश्यू से क्या मिला के बना, हमारा क्या बना,
ऑर्गन बना, और ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गया, हमारा पूरी बॉडी बना। बॉडी तो बन सबसे गई। पहले हमारा सिस्टम आता है ऑर्गन, सॉरी आइटम्स, मोलिकुल्स, माइक्रोमोलिकुल्स, मोलिकुल्स, फिर माइक्रोमोलिकुल्स, ऑर्गन सेल्स, सेल, टिश्यू, उसके बाद क्या बना हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बने ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज था, इसका कुछ यूजेस नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं और उसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि चीज। अब एक सिस्टम के बारे में समझते हैं जो आप लोग को जानना जरूरी है। ह्यूमन बीइंग, एक बार जरा म्यूट ऑन करना। ह्यूमन बीइंग के बॉडी किस तरीके से, स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ। सबसे पहले आइटम्स, आइटम्स में क्या क्या डाल सकते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया। आइटम से मिलके क्या बने हमारे मॉलिक्यूल्स। मोलिकुल्स बने। मोलिकुल्स में क्या क्या आते हैं हमारे, मोलिकुल्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर एक आइटम नहीं है, एक से ज्यादा आइटम है, इसमें इसको एक निकलते हैं प्लस कार्बन। होते हैं। हाँ, एक प्लस हो गया। हाँ, अब जैसे माइक्रो मोलिकुल से क्या बन जाएगा हमारा, माइक्रो मोलिकुल्स बनेंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मोलिकुल्स में क्या क्या आते हैं, जैसे लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो हाँ गया, है ना। अब उससे क्या बनेंगे हाँ, हमारे ऑर्गन सेल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, ऑर्गन सेल्स, ऑर्गन ऑर्गन सेल्स। सेल्स बनेंगे। ऑर्गन सेल से क्या बनेगा, सेल। अब सेल बोले तो क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया सेल बोले तो क्या क्या आता है, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, है ना। सिंगल सिंगल पार्टिकुलर सेल्स होते हैं, उसी को सेल्स बोलते हैं। अब जितने भी सेल्स होंगे सब सेल से मिलके क्या बन जाएंगे हमारे शरीर में, टिश्यू बन जाएगा। टिश्यू में क्या क्या बोल सकते हैं, इपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिविटी टिश्यू, अच्छा, मस्कुलर टिश्यू। कॉमर्स वाले लोग नहीं समझेगा, धीरे धीरे एक एक चीज पढ़ेंगे तो बार बार आएगा समझ। ओके, अब जब मैंने क्या बोल दिया, आइटम्स आया, आइटम से क्या बन गए हमारे मोलिकुल्स बन गए, मोलिकुल से क्या बन गए माइक्रो मोलिकुल्स, माइक्रो मोलिकुल से क्या बने हमारे शरीर में ऑर्गन सेल बना, ऑर्गन सेल से क्या बने हमारे शरीर में सेल बना। अब सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से क्या बनेगा ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन से क्या बनता है बेटा अपना ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। सिस्टम बनने के बाद हमारी शरीर के बॉडी में अब कितने टाइप के ऑर्गन सिस्टम होते हैं हम लोग उसको समझते हैं। ओके, जैसे बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है इंटरग्रेटेड सिस्टम। इंटरग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, मैंने बोला एक सेल, इसके अंदर आपके स्किन आएंगे, आएंगे, स्वीट ग्लैंड्स आएंगे और सबक्यूटेनियस ग्लैंड आएंगे। इसको बोलते हैं इंटरग्रेटिव, protect the tissue, regulate the body temperature and support the sensory receptor. ये बोन्स की स्टडी जब हम लोग करते हैं, इसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं, स्केलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटरी सिस्टम होते हैं। इसके इन ऑर्गन होते हैं बोन्स, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज। क्या क्या आते हैं इसके अंदर, बोन्स एंड लिगामेंट्स, कार्टिलेज। एंड कार्टिलेज। अब इसके मेन काम क्या होते हैं, फंक्शन आपके शरीर में बोन्स करता है, लिगामेंट क्या काम करता है, कार्टिलेज क्या काम करता है, वो देखेंगे। तो मेजर फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, एक जगह से प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू, अटैचमेंट ऑफ मसल्स, और आरबीसी को क्या करता है, ये बनाता है। आपके शरीर में जो बोन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज होते हैं, जो स्केलेटरी सिस्टम होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू, अटैचमेंट ऑफ मसल्स। अगर मसल्स अटैचमेंट होगा क्या, नहीं होगा। उसके बाद आरबीसी क्या करेगा, प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स। आपके शरीर में, आपके बॉडी में क्या ब्लड सेल को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और स्टोरेज द इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मस्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट सिस्टम क्या है, मस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर खाली क्या आता है, मसल्स होते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, मूवमेंट करने के काम आता है, पोस्चर को हैंडलिंग करने के काम आता है, और बॉडी के हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एनी डाउट्स,
आवाज आ रही मेरी कि नहीं आ रही है? आ रही है। सर बीच बीच में थोड़ी सी ब्रेक हो रही है ना, जब आप सिस्टम चेंज कर रहे हो ना मस्कुलर सिस्टम स्केलेटल में, तो आवाज थोड़ी सी हाँ, ब्रेक हो रही है। और जब एक्सप्लेन करो ना तो भी थोड़ी थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, एक बार देखते हैं हम लोग। अगर लेक्चर रिकॉर्डेड किया हूं मैं, अगर रिकॉर्ड हुआ तो ऐप में आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नेटवर्क प्रॉपर है, लेकिन ऐप पे थोड़ा बहुत धीरे धीरे हमारा हाथ बैठेगा। और प्लीज नहीं समझेगा तो फिर से हम लोग इसको रिवीजन करेंगे। आज सिर्फ एक डेमो लेक्चर मार रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ऐप पे किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। ओके सर, एक हाँ सर। मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ये ऑर्गन है। और नीचे ब्रेन आता है नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कोड आता है, नर्वस आते हैं, और क्या आते हैं, सेंसरी ऑर्गन आते हैं। सेंसरी ऑर्गन फंक्शन क्या करता है, डिटेक्ट द चेंजेस, ओके। सेंसरी को इंफॉर्मेशन करता है, और मसल्स और ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है। सिस्टम है, हर एक सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। ये सिर्फ सुपरफिशियल बता रहा हूँ कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, और कितने टाइप के सिस्टम को हम लोग को कितने हद तक क्या करना है, उसमें डिटेल में जाना है। ये हमारा कौन सा सिस्टम है, इंडोक्लाइन सिस्टम है। इंडोक्लाइन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड आते हैं, थायराइड ग्लैंड आते हैं, पैराथायराइड आता है, एड्रिनल आता है, पेंक्रियाज आता है, ओवरी आता है, टेस्टिस आता है, पीनल आता है, और थाइमस आता है। ये सब ग्लैंड आते हैं, ये सब हमारे क्या मेजर ऑर्गन है। एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या होता है, कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितना भी डाइजेशन करने की एक्टिविटी होती है, हार्मोन को सिक्रेशन करने की एक्टिविटी होती है, वो कौन करता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोले तो कौन सी चीज आती है इसके अंदर, हार्ट, आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन, हाँ। और वेन। ये हमारा किस में आता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आता है। इसका मेन काम क्या करता है, ये ब्लड को क्या करता है, ब्लड सब पूरे बॉडी के पार्ट को क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट को करता है। फैलाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है, कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स आते हैं, थाइमस आते हैं, और स्प्लीन आते हैं। इसका काम क्या होता है, रिटर्न टिश्यू फ्लूइड बॉडी, ब्लड को क्या करता है, और क्या करता है, जितने भी इंफेक्शन होते हैं ना बॉडी में, फाइट करता है, ओके। नेक्स्ट सिस्टम क्या आते हैं हमारे अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, टंग आता है, टीथ आता है, सलाइवा आता है, फेरिंग्स आता है, एसोफेगस आता है, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये किस में आते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन है। एक एक सिस्टम को ना डिटेल में जाएंगे। आज सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि कौन से सिस्टम में क्या क्या आता है। ये रिसीव करता है, ब्रेक डाउन करता है, ऑब्जर्व करता है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वॉशरूम के थ्रू क्या करता है, इसको निकाल देता है। ये हमारा किसमें करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास लेने की प्रतिक्रिया। नसल्स कैविटी, नाक से लिया, फेरिंग्स नीचे गया, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंचियल, लंग्स, ये सब क्या इसके मेजर ऑर्गन है, किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। मेजर फंक्शन क्या होता है इसका, ऑक्सीजन को लेके जाना ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, बाहर लेके आना। ये कौन करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं मेजर ऑर्गन, किडनी आता है, यूरेट्रा आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, और यूरेथर आता है। इसका मेन काम क्या होता है, बेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना, इलेक्ट्रोल बैलेंस, पानी के बैलेंसिंग को क्या करना, बना के रखना, और स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है। और एक टाइम पीरियड आने पे क्या करता है, जब कैपेसिटी 600 से ज्यादा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, वॉशरूम जाके यूरिन को क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। नेक्स्ट सिस्टम आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन माने क्या होता है, अपने जैसे सेम सेम इंसान को क्या करना, जन्म देना, सेम प्राणियों को जन्म करना। जैसे एग्जाम्पल, एक मेल फीमेल और मेल मिलके क्या करते हैं, एक न्यू बेबी को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। वो जन्म देने के लिए जो मेन ऑर्गन होता है हमारा क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जो अपने जैसे सेम
पर्सन को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। इसके अंदर मेन ऑर्गन क्या होता है, स्कूटम होता है, टेस्टिस होता है, एपिडर्मिक होता है, डक्ट होता है, सेमी विस्कस होता है, यूट्रस होता है, पेनिस होता है। ये मेल के पार्ट्स है। मेन काम क्या करता है इसका, स्पर्म को ट्रांसफर करता है और फीमेल के साथ क्या करती है, फर्टिलिटी करते हैं। सेम इसी तरीके से फीमेल के भी क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या कहता है, ओवरी आता है, यूट्रस आता है, वजाइनल आता है, क्लैटोरस आता है। ओके, ये सब कौन से ऑर्गन है हमारे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसका काम क्या होता है, नेचुरल साइकिल, हर महीने में क्या करना, एमसी। सेकंड क्या आता है हमारा, बच्चे को क्या करना, कैरी करना, बच्चे को क्या करना, जन्म देना, है ना। ये किस में आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है। अगेन ये हमारे क्या थे, पूरे सिस्टम थे। ये सब सिस्टम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा, कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। किसी को है तो पूछ सकते हो। श्योर? हेलो, यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर।